बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलियो कोई। जब मैं देखा आपनू, मुझसे बुरा ना कोई। नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हर कोई नेगेटिविटी से परेशान है। हर कोई नेगेटिविटी से इतना डरा हुआ है कि वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। और जब हम किसी चीज़ को नहीं जानते तो वही हमें डराती है। जैसे ही हम उसे जान लेते हैं, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और वो हमें कभी भी ओवर पावर नहीं कर पाती। मेरा भी यही यकीन है कि जैसे ही आज आप ये जान लेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, आपकी नेगेटिव से डील करने की क्षमता भी कई गुना बढ़ने वाली है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव इज ए कॉन्टेक्सचुअल टर्म। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब है कि बात करने के लिए उसकी फॉर्म अलग है और सुनने वाले के लिए उसकी फॉर्म अलग है। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों को नेगेटिविटी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो नेगेटिविटी है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय को डांटता है, उसका मकसद उसे नेगेटिविटी देना नहीं बल्कि उसकी कार्य की क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए वही प्रेशर है, वही नेगेटिविटी है। तो आज हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का असली स्वरूप क्या है। पॉजिटिव एनर्जी यानी हल्की एनर्जी। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, वो वायु रूप में हैं, गैस रूप में हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी मीन्स लाइट वायु या लाइट गैस, और नेगेटिव एनर्जी मीन्स भारी वायु या भारी गैस। जैसे जब हम नेगेटिव फील करते हैं तो हम कहते हैं मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरा पेट में भारीपन है, मेरा शरीर मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है, मेरे टांगें बहुत भारी भारी लग रही हैं, आज मैं बड़ा भारीपन महसूस कर रहा हूँ, मेरे दिल पर बड़ा बोझ है। तो ये सब क्या है? नेगेटिव फीलिंग्स हैं, मतलब भारीपन का एहसास है। और दूसरी तरफ जब हम पॉजिटिव फील करते हैं तो हम कहते हैं अरे आज मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, मेरी बॉडी मुझे बहुत हल्की और एक्टिव फील हो रही है, मेरा मन उड़ रहा है। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि पॉजिटिव यानी हल्की गैस और नेगेटिव यानी भारी गैस। अब अगर हल्के या भारा कोई भी चीज़ है, हल्की है और भारी है, हमें घर में दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वज़नदार चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है और हल्की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। बस बात इतनी है कि हमें ये देखना है कि कहाँ हमें क्या चाहिए। इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर ही इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का निर्माण कर रहे हैं। हमारी बॉडी भी इन दोनों से मिलकर ही प्राण वायु चलती है। अगर नेगेटिविटी की हमें ज़रूरत ना होती तो वो ईश्वर कभी उसे बनाते ही नहीं। अगर हमें इसकी ज़रूरत ना होती तो उसका सृजन ही नहीं होता। अगर किसी चीज़ का सृजन हुआ है, इसका मतलब वो हमारे लिए ही बनी है, बस हमें उसे टैकल करना सीखना है। जैसे कि सब्जी बनाते हुए मिर्च, अगर
मात्रा का ध्यान रखकर डाली जाए, प्रोपोर्शन का ध्यान रख के डाली जाए, तो वही सब्जी के स्वाद को दुगना कर देती है। लेकिन अगर उसके प्रोपोर्शन का ध्यान ना रखा जाए तो वो सारी सब्जी को बेकार करने की क्षमता भी रखती है। यही पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम लोग जितना नेगेटिविटी से भाग रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, दूसरी तरफ उतना ही हम नेगेटिविटी की पूजा कर रहे हैं। यस, हम सब लोग अपनी डे टू डे लाइफ में पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी पर विश्वास रखते हैं। हमारा सारा विश्वास नेगेटिविटी के ऊपर टिका हुआ है। नेगेटिव फीलिंग्स हैं क्या? क्रोध, लालच, द्वेष, जेलसी, किसी को गाली निकालना, गुस्सा करना, ये सब नेगेटिव फीलिंग्स हैं। लेकिन जब हम वास्तविक व्यवहार में आते हैं तो हमारे विश्वास क्या हैं? अरे, जब तक इसको 4 बातें सुना ना लो ना, इसको बात नहीं समझ आती। ये बच्चे, जब तक इनको डांटो नहीं तो ये पढ़ने नहीं बैठते। अरे, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। मेड है या कोई काम करने वाला है तो हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा करके दिखाते हैं। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? ठीक है कि कभी जल्दी है, आपके पास समय की कमी है और आप थोड़े समय में अपनी बात को मनवाना चाहते हो, उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो अलग बात है। लेकिन हर वक्त क्या हम जल्दी में हैं? हर वक्त हम क्रोध का सहारा ले रहे हैं? हर अपनी बात के लिए हम इन्हीं फीलिंग्स का सहारा ले रहे हैं? हमें कभी ये विश्वास ही नहीं है कि प्रेम भी जीवन में कुछ कर सकता है। हमारे अंदर ये विश्वास ही नहीं है कि सामने वाले से प्रेम से जब बात की जाएगी तो वो हमारी बात को समझेगा। और अगर कोई प्रेम से बिहेव कर भी रहा हो तो हमें लगता है अरे वो तो ऐसे ही है, और गुस्से वाले व्यक्ति को हम ऊंचा दर्जा देते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हम अनकॉन्शियसली नेगेटिविटी को ऊपर कर रहे हैं। नेगेटिविटी हमारी बातों में है क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर ये विश्वास नहीं है, तो इसलिए हर जगह पर हम नेगेटिविटी का सहारा ले रहे हैं। तो अब हम इन नेगेटिव शब्दों का, इन नेगेटिव फीलिंग्स का सहारा तो ले लेते हैं, लेकिन इसका असर हमारे शरीर और मन पर दिखाई देता है, उसकी कार्य करने की क्षमता पर दिखाई देता है। जैसे कि जब हम कोई भारी काम करते हैं तो हमारा शरीर बहुत थक जाता है। उसी तरह से जब इन भारी फीलिंग्स का, भारी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं तो बाद में हमारा मन बहुत थक जाता है और उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम वजन उठा रहे हैं तो उसका असर हमारे शरीर और मन पर भी आएगा। जिस तरह से जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, लेकिन बाद में वही ड्रेन्ड आउट फील करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमने जब वजन उठाया तब हमने शक्ति को फील किया, क्योंकि शक्ति, उसमें प्राण ऊर्जा ने शक्ति को प्रोड्यूस किया। लेकिन बाद में क्योंकि हमने ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को यूज़ कर लिया तो उससे हमारी उम्र पर, हमारी खुशी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अपने जीवन में प्रेम की शक्ति पर विश्वास बढ़ाएं, अपने जीवन में प्रेम को पहला दर्जा दें। तो हमें ये देखना है कि पॉजिटिविटी बस हल्कापन है, तो हमें भी इसका मैक्सिमम यूज़ करना है, प्रेम की शक्ति को समझना है,
ये इस बात पर विश्वास करना है कि मेरा प्रेम दूसरों को बदलने की क्षमता रखता है। मेरा प्रेम दूसरों के अंदर असर डाल सकता है। जब ये विश्वास हमें आ जाएगा तब हम नेगेटिविटी की पूजा नहीं करेंगे, हर वक्त नेगेटिविटी का प्रयोग नहीं करेंगे। और क्योंकि जैसे जैसे हम इसका प्रयोग बंद करेंगे, जैसे जैसे हम इसे बुलाना बंद करेंगे, वैसे वैसे ये हमारे जीवन से भी कम होता जाएगा। अब जब तक तो अपने काम निकालने होते हैं तब तक ये नेगेटिविटी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही ये हमारे जीवन पर असर करना शुरू करती है वैसे ही हम इसे बुरा कहने लगते हैं। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि हमें जीवन में क्या चाहिए, फिर ये डिसाइड करें कि उसमें हमें वज़न कैसे डालना है, कैसे पॉजिटिव रहते हुए भी अपनी बातों में वज़न डाल सकते हैं, उनका असर दूसरों के अंदर देख सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे उन 100% कारगर तरीकों की, जिससे कि हम हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। रादर उन तरीकों की बात करने वाले हैं जिससे दुनिया में चाहे जितना मर्जी जादू टोना, हिप्नोटिज्म, तंत्र मंत्र चल रहा हो, लेकिन वो हम पर कभी असर नहीं कर पाएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको पॉजिटिव की शक्ति के दर्शन कराए।